5 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि आने वाली नस्ल कैसी होगी। जवाब दो। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, हरिश्चंद्र, राजा बलि और ऐसे परम भक्त और दानी, दान श्रोमणी, ध्यान से सुनना, ऐसे लोगों का जन्म कब होता है? जब मां सती सावित्री होती है, मां चरित्रवान होती है, पति पिता धर्मशील होते हैं। जब आप समझना जरा ढंग से, हम सोचते हमारे बच्चे आज्ञाकारी होंगे, हम खुद कैसे हैं? बच्चे धर्मात्मा कैसे होंगे जब हम धर्मी हैं? हम पाप से भरे हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और बच्चों से क्या आशा रखते हैं? वो हमारी सेवा करेंगे। अरे कांटे के बीज से कांटा होगा, मैंगो के बीज से मैंगो होगा, फूल के बीज से फूल होगा। तुम जैसे आजकल ईमानदारी से बताओ, ये जो संयुक्त विद्यालय चल रहे हैं, इन संयुक्त विद्यालयों में जो स्थिति है शहरों की, गांव की, क्या कहोगे इसके विषय में? जवाब दो। कहां से लाओगे पतिव्रता स्त्री और कहां से लाओगे धर्मात्मा पुरुष? पुरुष जवान नहीं होते उससे पहले गाड़ियां ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं और लड़कियों को घुमाने की गारंटी भरते हैं। अभी हम ऋषिकेश आ रहे थे, नहर पे होके ले आए थे हमको जैन साहब, नहर पे होके। कोई ऐसी नहर थी छुपी हुई सी है, कौन सी? वो इसी होगी, मौका लंदन बाबू में प्रचार करना होगा। नहर पे होके ले आए और वहां नहर पे मोटरसाइकिल ने ठाड़ी कर करके एक छोरा और एक छोरी बैठे आराम से, और मौका को कर रहा के बोल नदी में मौ कर रहा के। ये तो कल को सीन बता रहा हूं, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच को, जहां ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, जहां ऋषि मुनि तप कर रहे हैं जैन साहब, नहर पे कौन सा तप चल लो, मोटरसाइकिल ठाड़ी कर करके। ये हंसी नहीं। ऐसी पीढ़ी से कौन से आने वाले भक्त उत्पन्न होंगे जरा बताइए? क्या वो राष्ट्र हित करने वाले होंगे? क्या वो धर्म का हित करने वाले होंगे? जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से हम लोगों ने पाश्चात्य कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, चाहे वो एजुकेशन के विषय में हो, चाहे वो लिविंग विषय में हो, अपने जीवन के जीने की। हम लोग अब जन्मदिन नहीं मनाते, बर्थडे मनाते हैं। अब हमारे यहाँ शादियां नहीं होती, अब मैरिज होती हैं। हमारे यहाँ फादर्स डे मनता है, अब मॉम डेज होता है। मतलब पूरी साल मम्मी पापा की सेवा नहीं करेंगे, एक डे में खेल खत्म। अच्छा, मम्मी को एक डे हैप्पी मदर्स डे, पापा को एक डे हैप्पी फादर्स डे, और इन बेशर्मों के अनेक दिन चॉकलेट डे, हग डे, कूद जा डे। और नहर में मौ करके बैठे, जब बात नहीं बनेगी तो कौन सा डे होगा? बोलो। तू मेरी बात नहीं मान रही, नहीं मान, मैं नहीं मान रही, मैं नहीं मान रही, मैं मर जाऊंगी, तू मर के दिखा। कूद गई। नहीं, अभी आप लोग न्यूज चैनल पे देखो ना, कोई ट्रेन के नीचे कट रहा है, कोई रेल के नीचे मर रहा है, कोई नहर में कूद रहा है, कोई 7वीं मंजिल से कूद रहा है, कोई क्या है ये? जीवन अनमोल है और हम मरने में लगे। यही संस्कार विहीनता हमारे भारत का भविष्य बर्बाद कर रही है। ऐसे संस्कार भी लोग होंगे तो हमारे घरों में आने वाली पीढ़ियों में न राम हो सकेंगे, न कृष्ण हो सकेंगे, न ध्रुव, न प्रहलाद, न मीरा, न तुलसी, न नरसी। कोई ऐसा भक्त नहीं हो सकेगा। और इसके जिम्मेदार होंगे हम, जो फ्रीडम के नाम पर तमाम गंदगी हम लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जानता हूं, जैसे चरित्रवान माँ बाप होंगे तो आने वाली पीढ़ी भी चरित्रवान होगी। अगर माँ बाप ही चरित्रहीन
चरित्रवान नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। चरित्र की क्या महिमा होती है, मां सती अनुसुईया से सीखो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलो। और आजकल की चरित्रता क्या है? सास ससुर भी आ जाए तो बहू खड़ी नहीं होती, बैठी है बहू, पसर रही है, पसर है। सास उठाड़ी है, मैं चाय लाऊं, लिया। यही संस्कार सीखने का विषय है। और ये संस्कार कहां से मिलते हैं? ग्रंथों से मिलते हैं। इसलिए गोकर्ण जैसा पापी हमारी संतान न हो, और गोकर्ण जैसा धर्मात्मा हमारे घर में हो, धुंधकारी जैसा पापी न हो। और धुंधकारी पापी कब बनता है? जब कुसंग करता है, बुरे लोगों का संग करता है तो वो धुंधकारी बनता है। और गोकर्ण कैसे बनता है? जब वो सत्संग करता है, जब संतों का सानिध्य करता है, जब वो ग्रंथों का पठन पाठन करता है, तब हमारे घर में गोकर्ण जैसा विद्वान होता है, धुंधकारी जैसा पापी नहीं होता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सबके घरों में गोकर्ण जैसा विद्वान हो, धुंधकारी जैसा पापी न हो। और जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान चाहते हैं, अपना माँ बाप का सम्मान संसार में बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक बात है, ऐसा चरित्रवान बनो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप को नीचा ना देखना पड़े। ऑलवेज फोकस योर गोल, अपने लक्ष्य की ओर देखो। जब एजुकेशन का समय हो तो दो ही चीजों पे ध्यान हो, अपने गोल पर और अपने गॉड पर। अपने गॉड पर ध्यान रखो और अपने गोल पर ध्यान रखो। जब गोल और गॉड दोनों पे ध्यान रखोगे तो तुम्हें भी सम्मान भरा जीवन जीने को मिलेगा और तुम्हारे माँ बाप को भी सम्मान युक्त जीवन जीने को मिलेगा। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बन गया था, जिसके कारण उसका भटकाव हुआ, कष्ट हुआ, अपने कर्मों से प्रेत बना। तो फिर गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिस भागवत को सुनने के बाद में गोकर्ण जी महाराज की कथा सुनी, भागवत कथा, धुंधकारी ने, मरा हुआ प्रेत भी उसका कल्याण हो गया। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। धन्य है ये भागवत ग्रंथ जिसने मरे हुए धुंधकारी का भी कल्याण कर दिया, जो प्रेत बन गया था। अब आप सोचिए, जिसने प्रेत का कल्याण कर दिया, क्या वो हमारा कल्याण नहीं करेगी? भागवत करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? निस्वार्थ भाव से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। और जो YouTube पर हमको सुन रहे हैं उनसे निवेदन, नियम वही है जो हम पहले बताते हैं, नियम कोई नए नहीं है। कथा प्रारंभ हो उससे पहले आकर बैठ जाएं, पुष्पांजलि हो जाए तब, आरती हो जाए तब जाएं। एक समय हो सके तो भोजन करें, व्रत करें, नहीं तो कम भोजन करें, जिससे मन कथा में लगा रहे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, भगवत भजन करते हुए आएं और भगवत भजन करते हुए जाएं। सिर्फ 1 मिनट मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे? बोलेंगे? बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी
नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। 1 मिनट और बैठ जाएं, आरती जब तक ना हो तब तक न जाया करें, और इस कथा को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को बद्री विशाल के सानिध्य में ऋषिकेश में जो कथा हो रही है उसका श्रवण पठन सबको प्राप्त हो सके। तो जो आप लोगों के मोबाइल हैं उससे भी शेयर कर दें, और जो यूट्यूब पे हैं वो भी शेयर कर दें। राधे श्याम।